हेलो एवरीवन, दिस इज डे 13 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और आज वैसे तो एफएल हुआ है फिर से, बट कुछ नई चीज़ें मुझे पता चली हैं। वो सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें हम इंक्लूड करते रहते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, और वैसे भी ये सीरीज़ बिगिनर स्टेज पे है, मतलब कि अभी हमारी पूरी स्ट्रेटजी बिल्डअप नहीं हुई है। इट्स जस्ट कि हम अभी फॉर्म कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर एक महीने के बाद हम पे जो डेटा रहेगा, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, मतलब कि आपको जो हमने एक शीट दिखाई थी कि ऐसे हम डेटा कलेक्ट किया, मतलब कर रहे हैं। और इसके बाद सॉरी और इसके बाद हम इस चीज़ को रीड आउट करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि मंथ के एंड में हम इस सारे डेटा को देखेंगे, चीज़ें समझेंगे और देखेंगे गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पता चलें। क्योंकि स्टॉक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं करता था अभी मतलब कि इंट्राडे में नहीं करता था, स्विंग वगैरह करता था। इंट्राडे में सारी चीज़ें मेरे पास एज अ डेटा नहीं था। अब बीच बीच में मैंने ट्राई की है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई की हैं, बीच में कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस, ऐसा पूरा एक फुल स्केल में मतलब लगातार नहीं किया मैंने। ठीक है, तो इस डेटा को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एक महीने के लिए, तो ये बिगनर इस मंथ में रहेगा। और फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें एट द एंड ऑफ द मंथ जो हम फाइनलाइज करेंगे, रूल्स प्लस क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करेंगे, क्या क्या एंट्री मॉडल्स होंगे, वो सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द मंथ मैं डिसाइड करूंगा। और फिर नेक्स्ट मंथ से सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कंसिस्टेंसी। मतलब कि आपको कांस्टेंट एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है, बट उसको बनाने के लिए आपको पहले डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखना पड़ता है, जो मैंने फॉरेक्स वगैरह में करके स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल बनाया है। ठीक है तो मेन और बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें 500 स्टॉक्स होते हैं, मतलब कि 500 डिफरेंट पेयर्स होते हैं। एट द सेम टाइम आपको उनमें से चूज़ करना होता है, बट फॉरेक्स में मैं सिर्फ गोल्ड वगैरह करता था, जिसकी वजह से मुझे चूज़ नहीं करना पड़ता, तो उसकी आदत लग जाती है आंखों को कि गोल्ड अगर ऐसा कर रहा है तो छोड़ दो। मतलब समझ रहे, इसमें कभी कोई स्टॉक तुम्हें हो सकता है कि प्रॉफिट दे सकता था, बट तुमने चूज़ नहीं किया, तो मतलब चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रैंडम होती हैं। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर बहुत टाइम लगता है तो फिर मैं ब्रेक का मतलब सीरीज बीच में ब्रेक लेके फिर मैं हो सकता है डेटा को थोड़ा सा 2 मंथ में कन्वर्ट करना पड़े। तो जैसा कमेंट वगैरह रहेगा तो उस हिसाब से मैं रिएक्ट करूंगा, बट हाँ, इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एटलीस्ट। मैंने सोचा है कि मैंने सिर्फ अभी इसके ट्रायल के लिए 15K डाले। अगर ये 15K पूरे ब्लो होते हैं तो इसको फिर मैं इसको ब्रेक लूंगा सही से। बट अगर जब तक ये 15K हैं, मान लो अभी पीएनएल सिर्फ 1500 के लॉस में है, जबकि अगर आप लॉस दिखाऊं मैं आपको, तो लॉस की ये पूरी लाइन से लॉस लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद भी कैपिटल विथ ब्रोकरेज, अगर सिर्फ लॉस को गिनोगे तो सिर्फ 500-700 का है, ब्रोकरेज है 500-700 के। ठीक है, तो अगर ब्लो होता तब हम देखेंगे। बाकी आज मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहला, स्टॉक 1:1.5 दिया था, ठीक है, मतलब और मेरा टीपी था 1:3 का, और 1:2 पे मैं ब्रेक इवन डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जर्नल में लिख दी हैं। उसके साथ साथ हीट मैप, जैसे कि मैंने बताया अभी 3 से 4 दिन हुए हैं हीट मैप को साथ में यूज़ करते हुए। तो देख रहा हूँ कि हीट मैप से फ़ायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी एकदम से हम इसको नहीं बता सकते, बट हाँ, आज भी मैंने हीट मैप के थ्रू ही स्टॉक चूज़ किया था। सबसे पहले हमने स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग व्यू पे अगर दिखाऊँ, ये स्टॉक की लिस्ट बनाई थी। उसके बाद मैं हीट मैप देखता हूँ 9:20। अब मुझे टाइमिंग का भी थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है हीट मैप का, बट हाँ, जो अंदाज़ा मेरे दिमाग में रहा है वो है कि 9:20 to 9:25 तक मैं देखूंगा कि हीट मैप कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन से सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। साथ ही साथ फिर उसके बाद मैंने देखा कि नंबर 1 पे सॉफ्टवेयर चल रहा था, जो कि अनडाउटली हीट मैप पे आपको भी दिख रहा होगा। उसके अलावा सेकंड नंबर पे ऑटोमोबाइल्स था। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स था, ये सारे ग्रीन थे, बट अभी रेड में हो गया। तो मैंने सॉफ्टवेयर एंड आईटी में मुझे स्टॉक्स ध्यान नहीं दिए, और आईआरसीटीसी मैंने फाइंड आउट करके रखा था कल वाली लिस्ट में, और वो ब्रेकआउट कल नहीं दिया था। और आज आईआरसीटीसी, जब तक मेरा ध्यान गया इस लिस्ट में, तब तक आईआरसीटीसी ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था। साथ ही साथ मैं ऑटोमोबाइल्स पे फोकस कर रहा था, क्योंकि इसके स्टॉक्स मेरे लिस्ट में 3 से 4 थे। ये ऑटोमोबाइल्स के 3 से 4 स्टॉक्स थे मेरी लिस्ट में, इसलिए मैं उस वाली लिस्ट पे फोकस कर रहा था। साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड की है, जो कि मतलब इसको पहले यूज़ करता था मैं इंट्राडे में, बट इसको भी ऐड किया है। ये बेसिकली क्या है, ये भी हीट मैप ही है, बट ये सेक्टर का जैसे कि जो लार्ज कैप होते हैं ना, उनके ऊपर मेजर फोकस करता है। जैसे कि अगर आईटी आप देख रहे होंगे तो उसमें मेजरली जो मार्केट कैप के हिसाब से भी देखा जाता है कि जो लार्ज कैप हैं, जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से, उन पे ये रिएक्ट करता है। जैसे कि इसमें सेकंड नंबर पे फार्मा है। फिर इसका अगर हम देखें तो इसमें जो ऑटोमोबाइल्स है वो नीचे आ चुका है, पहले ये थर्ड नंबर पे था। बट हाँ, लेकिन इसमें अगर हम हीट मैप पे देखें तो ऑटोमोबाइल्स ये छोटी छोटी कंपनियां हैं जो ये ग्रीन दिख रही हैं, लेकिन आईटी की सारी बड़ी कंपनियां भी थी यहाँ पे, हाँ, बिरला सॉफ्ट वगैरह। और तो समझ रहे, दोनों चीज़ों का मैं यूज़ करके देख रहा हूँ कि कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। मेन मैं इसका भी देख रहा हूँ हीट मैप का, क्योंकि इसमें पूरा मार्केट समझ आता है कि अब
टर्न हो रहा है बियरिश की तरफ और निफ्टी भी बियरिश हो रहा था, ठीक है। तो इसके थ्रू शायद मैं टीपीस वगैरह भी अपने चेंज करूं। बाकी मेन चीज़ यही कि हीट मैप को यूज़ किया, और उसके अलावा अगर मैं जो बता रहा था, फर्स्ट सेक्टर था सॉफ्टवेयर एंड आईटी। आईटीसी में सेम सेक्टर, सॉरी आईआरसीटीसी में सेम सेटअप के साथ इसने 1:3 दे दिया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं इसलिए बस साथ में रखी ताकि ये चीज़ आगे याद रहे कि कभी कभी मतलब कि जैसे कि अगर तुम हीट मैप देख रहे हो, तो अगर स्टॉक तुमने लिस्ट में रखा तो उसके ऊपर फोकस करो, और फर्स्ट सेक्टर जो है उसके ऊपर फुल क्वांटिटीज ले सकते हो, सेकंड सेक्टर में हाफ क्वांटिटी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे ही देखूंगा, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा इसमें मेरे पास डेटा नहीं है, ठीक है। विदाउट डेटा एक दिन से हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये था। बाकी इसमें लगा था एसएल, कहाँ गया, बिरला सॉफ्ट, सॉरी सोना BLW में, ठीक है। 1:1.5 के आसपास गया था। और एक चीज़ और मैंने जो देखी थी कि जब भी बड़ी कैंडल एकदम से बनती है ना, उसके बाद अगर उसका हाफ के नीचे आ जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे लेट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, 2-3 बार हो चुका है, 4 बार इस मंथ लगातार होता है। तो फिर मैं इस चीज़ को अवॉइड करूंगा, ब्रेक इवन डालूंगा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या रहता है। बाकी इतना ही था आज के अपडेट में। जो नई चीज़ सीखने को मिली वो मैंने इसमें बता दिया है, ताकि आप भी अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो ये चीज़ें आपके पास प्लस पॉइंट हो, आपको रुपए खर्च ना करने पड़े एज अ एसल्स देने में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।